कर्मा पूजा का हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे दोस्तों, और गुरुजी लोग भी गए हुए थे कर्मा पूजा का ही शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोगों का सबका भेंट हो गया दोस्तों मार्केट में, और वहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं एक साथ में, अच्छा लगेगा। अच्छा, हम मेरा जाने का है कि नहीं? आपका जाने का है, मेरा जाने का नहीं है। ओह, मेहमान से पहले जाएगी तुम। हाँ, तो उसके लिए अभी तैयारी हो रहा है पूरा जोरों शोरों से। हाँ, और बहुत सारा शॉपिंग भी हुआ है और पकवान भी पका है बहुत सारा। जीजा ने की है। मम्मी बता रही है किनको किनको देना है, और सुनीता का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, भाभी, और ये भाभी का है, भाभी जी वाला मम्मी का है, सब में लिखा हुआ है। फैमिली का सभी का। पापा है, पापा का भैया का लिखा है। और आप लोग को दिखा रहे दोस्तों टेंट, तो ये देखिए इधर हमारा टेंट भी बन गया छोटा सा। ऐसे करम खाड़ी में कोई टेंट नहीं बनाते हैं ना, तो थोड़ा बात हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विजय और जो उनकी बहन सुनीता जी हैं उनके बारे में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच में शुरू हो गई थी जब विजय जी ने कई सारे ऐसे राज थे जो खोल दिए थे। खासकर ये राज की जो सुनीता की जो शादी है वो किसी तरीके से भी अरेंज मैरिज नहीं थी। ये दोनों ने ही, मनीष जी और सुनीता जी ने, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर ये शादी की थी और एक तरह से ये लव मैरिज थी। जिसके बाद फिर जो सुनीता जी हैं वो ये कहती हैं कि आपको पता ही होगा कि ये जो पूरा बवाल था, सुनीता जी ने एक वीडियो, आप कह सकते हैं कि आप मैसेज किया था या आप कह सकते हैं कॉल पे विजय को ये कहा था कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जिसके बाद से फिर विजय जी काफ़ी नाराज़ होते हैं और उन्होंने पूरी जो चिट्ठा है वो पूरा तरह से खोल दिया था यूट्यूब पर। इसके बाद से फिर कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जाती है, फिर बातें यहाँ तक आ जाती हैं कि पैसा किसने खर्च किया, शादी में किसका पैसा खर्च हुआ था। विजय कहते हैं कि मैंने इतना कुछ खर्चा किया, बस मुझे थोड़े पैसे घट रहे थे तो मैंने सुनीता से मांगे। तो फिर मनीष भी उसमें आ जाते हैं और ये पूरी कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे परिवार में एक तरह से दरार पड़ जाती है। खासकर जो सुनीता जी हैं उनका मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों में ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि तनातनी चालू हो जाती है। फिर वो मनीष और सुनीता जी घर आते हैं विजय के, फिर वहां से भी कूदा फांदी होती है। आपको पता ही होगा कि काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, पर उसमें जो लोग कहते हैं कि मेन जिसका हाथ था इस पूरी कंट्रोवर्सी में, क्योंकि अगर आप देखें कई सारे कमेंट्स भी इसको लेकर के आए हुए हैं कि वो मेन हाथ विजय की जो वाइफ है रिया जी, उनका था। क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि रिया ने ही ये बातें प्रोवोक की थी विजय के अंदर कि तुमने इतना पैसा दिया और इतना कुछ किया, खर्चा किया, उसके बाद भी ये लोग तुमसे ये चीज़ें मांग रहे हैं पैसे के बारे में। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि रिया जी ने ऐसी बातें कही होंगी, बट कमेंट्स ऐसे थे कि ये सब जो कंट्रोवर्सी है, आप कह सकते हैं कि जो भाई और बहन के बीच में जो दरार लाने का काम किया था वो विजय जी की वाइफ रिया जी ने किया था। क्योंकि यहाँ पे पूरे पैसे का मैटर था, क्योंकि आपको पता ही होगा जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार तो आने लगती ही है। बहरहाल सुनीता जी की भी आपने देखा होगा गलती थी, क्योंकि वो ऐसी बातें क्यों कह रही हैं कि आपने मेरे लिए किया ही किया, जबकि उनके भाई ने अभी तक, क्योंकि जब से वो यूट्यूब पे चले हैं, अपने बहनों के लिए बहुत कुछ किया, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। फिर भी ऐसी बातें कहना किसी भी भाई को बुरा लग सकता है। मुझे ऐसा बहुत कम चांस लगता है, क्योंकि आपने वीडियो में देखा भी होगा कि रिया जी जो है वो काफी शांत रहने वाली महिला है। बहरहाल फिर भी लोग कमेंट्स में ऐसा कह रहे हैं कि शांत रहती तो हो सकता है उनकी कुछ ना कुछ मोटिव रहा हो पीछे। ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, कुछ कमेंट्स थे जिसको मैं पिन कर दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं उनके बारे में कई बातें कही गई हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कि असली झगड़े की वजह या पूरे कलह की वजह कौन था? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।